गोहाना में ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ 2085 संबंधित एचएमएस की राज्य कार्यकारिणी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्टेट लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश भर के सभी बस डिपो से यूनियन पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में अशोक खोखर को एक बार फिर सर्वसम्मति से तीसरी बार राज्य प्रधान चुना गया। इसके साथ ही महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर भी चुनाव कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर संस्थापक आजाद मलिक और एचएमएस से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 9 जुलाई को प्रस्तावित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल होने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। नवनियुक्त राज्य प्रधान अशोक खोखर ने कहा, मैं साथियों का आभारी हूं जिन्होंने तीसरी बार मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। हमारा उद्देश्य है कि यूनियन को और अधिक मजबूत किया जाए और कर्मचारियों के हक के लिए संघर्ष जारी रहे। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को देश भर की सभी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी, किसान और मजदूर संगठन हड़ताल में भाग लेंगे। उनका आरोप है कि सरकार लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। पुरानी पेंशन योजना की जगह न्यू पेंशन स्कीम लागू की जा रही है, जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। अशोक खोखर ने यह भी कहा कि हमारी मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। सरकार 1500 नई बसें लाने की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे निजीकरण की बड़ी साजिश है। इन बसों में न तो हैप्पी कार्ड मान्य है और न ही उन 42 कैटेगरी को फ्री यात्रा की सुविधा मिल रही है जो हरियाणा रोडवेज में पहले मान्य थी। देखिए, आज हमारी ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ संबंधित एचएमएस की आम सभा की बैठक थी, जो हाउस की मीटिंग थी। उसमें हमारा एक मुख्य इशू था, 9 जुलाई को प्रदेश और राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके बारे में हमने डिपो प्रधानों से और प्रदेश के कार्यकारिणी से विचार विमर्श करना था, जिसमें सभी साथियों ने एक मत से ये विचार व्यक्त किया कि हम 9 जुलाई जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो पुरानी पेंशन देने की हड़ताल है, जो निजीकरण के खिलाफ हड़ताल है, जो हमारे कर्मचारियों के मुद्दों की हड़ताल है, उसको हम पुरजोर समर्थन करेंगे, पुरजोर जो उसमें हम भाग लेंगे और पूरा जो है उसमें सक्रिय होकर हम अग्रणी रूप से काम करेंगे। मुद्दे तो हमारी पुरानी पेंशन का है, हमारा बड़ा इशू है, निजीकरण के खिलाफ है, पक्की भर्ती करने की बात है, हमारे राष्ट्रव्यापी और प्रदेश के रोडवेज की भी काफी मांगे जो हमारी लंबित पड़ी है। हमारे चालक परिचालक का पे ग्रेड देने की बात है, हमारा बोनस पेंडिंग पड़ा है, हमारा छुट्टियों का इशू हमारा अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ है। काफी हमारी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनके खिलाफ हम 9 जुलाई को हड़ताल करने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हड़ताल की, टेबल पर वार्ता की, आज भी वार्ता। देखिए, जब भी हमारी वार्ता होती है सरकार से, तो हर बार वो मानते हैं कि आपकी मांगे जायज हैं और टेबल पर मांगों को मान लेते हैं, जायज मांगे आपकी, हम इनका परिपत्र जारी करेंगे, लेकिन धरातल पर ग्राउंड पर कोई परिपत्र जारी नहीं करते। उससे सरकार मुकर जाती है, जिससे कर्मचारियों को नुकसान होता जा रहा है और रोज जो है बढ़ता जा रहा है। 9 तारीख को जो हड़ताल होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उसमें सभी विभागों के कर्मचारी भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं, सभी विभागों के कर्मचारी जो मिलकर के हरियाणा में भी और देश में भी सारे विभागों के कर्मचारी मिलकर हड़ताल करने जा रहे हैं। हम उसमें जो हड़ताल में पूरे रूप से भाग लेंगे। आज अपनी यूनियन के दोबारा से प्रधान बनाया, तीसरी बार बनाया जी। क्या कहना चाहिए? इन्होंने मेरे को मौका दिया, मेरे विश्वास दर्शाया है, तो इनके आशीर्वाद से मलिक साहब हैं, शर्मा जी हैं और सभी साथियों के सेक्रेटरी हैं, डिपो के प्रधान हैं, राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं, इन्होंने मेरे विश्वास जो है दर्शाया है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, उस पर खराब करने की कोशिश करूंगा और जो मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से जो है पूरी ऊर्जा से काम करूंगा। तो मुद्दे तो बहुत ही हैं, हमने भी काफ़ी पहले मांगे थी, जो सरकार वही बात है कि परिपत्र वरबली यहाँ पर लेती है परंतु जारी नहीं करती। इसके अंदर परिचालक का पे ग्रेड भी है, ओपीएस भी है और रोडवेज के अंदर बहुत ही काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जिनके प्रति बार बार मांग उठाते हैं और सरकार हाँ करती है परंतु नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। मेन हमारा जो आज मुद्दा था, एक तो इनका हड़ताल का था 9 तारीख की, दूसरा फिर हमारा यहाँ पर 3 साल का टर्म पूरा हो चुका था कार्यकारिणी का। मैं संस्थापक होने के नाते तो हमने फिर यही कहा कि आप एक इलेक्टेड ना होकर यूनानी मिशन से हम दोबारा कार्यकारिणी को गठित कर देते हैं और वो भी एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगी और इसके अंदर सभी डिपोओं से आए पदाधिकारी सभी की राय शुमारी ली और उसके उपरांत फिर निर्णय लिया कि हमारे एचएमएस से हमारी एफिलिएशन है, ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की। एचएमएस की तरफ से भी हमारे 3-4 साथी आए हुए थे, जो कि प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं राणा जी और प्रेसिडेंट हैं अपने ग्रेवाल जी, उनकी उपस्थिति में और सभी की राय शुमारी से फिर हमने इस कार्यकारिणी को, नई को, स्टेट कार्यकारिणी को नया आशीर्वाद दिया है।
ताकि ये और भी अच्छी तरह से इसी तरह कार्य करती रहे। काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है निजीकरण का, निजीकरण हो रहा है, क्या लगता है आपको? बातचीत भी हो रही, सरकार कह रही है कि बस लेके आएंगे, फिलहाल पर कुछ है नहीं इतना। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, यूनियनें हैं, संघर्ष करती रहती हैं, सरकारें कोई भी आई गई है। निजीकरण का मुद्दा तो हम जिस टाइम भर्ती हुए उस टाइम भी हम यही सुनते थे और रिटायर भी हो लिए। हमारा सर्विस भी पूरा 30-35 साल का रहा और हमने भी बतेरे एजुटेशन किए हैं। तो ये तो एक यूनियन का अपना फंडामेंटल राइट है। जब सरकार के अंदेशा होता है तो यूनियनें गठित होती हैं और सरकार के विरोध करती हैं, सरकार बैकफुट पाती है। और ये बीजेपी के अंदर तो आप ये मैं कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने क्या किया था कि भाई हम इसको बना रहे हैं, ये अभी इन्होंने जो ये पास बनाए थे सो उसके अंदर क्या है, अब सरकार हैप्पी कार्ड का मेरी ये समझ में नहीं था पब्लिक की आंखों के अंदर कैसे ये धूल झोंकते हैं। अभी 1500 गाड़ियां रोडवेज में आएंगी, पानीपत के अंदर 5 गाड़ी आ चुकी है, वहां पर वो सिटी बस चलती है। उस सिटी बस के अंदर कोई भी, जैसे हमारी रोडवेज में 42 कैटेगरी थी जो कि जिनको फ्री ट्रैवलिंग का था, अब उस सिटी बस के अंदर कोई भी, ना पुलिस, ना कोई विकलांग, ना नंबरदार, ना रोडवेज, सभी का उसके अंदर पैर धरते पैसा देना है। जब वो बसें आ जाएंगी, वो लोकल बसें चलेंगी, पानीपत में 50 बसें आनी है। जब वो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, समालका, बपोली, मतलोडा, गरोंडा चलेंगी, और जो गरीब आदमी है जो हैप्पी कार्ड बनाए, वो लोगों को क्या फायदा होता है कि वो अपना किराया बचाकर रोजगार के लिए शहर में आते हैं, भी उनका किराया बच जाए। अरे तो जब उसके अंदर अलाव ही कोई नहीं और रोडवेज का आप निजीकरण कर रहे हो, बसें तो चलेंगी वह, तो इन हैप्पी कार्डों का क्या फायदा है? लोगों को वोट बटोरने के लिए हैप्पी कार्ड बना दिए, एक एक डिपो के अंदर लाखों लाखों कार्ड बन गए। अब मैं ये कहता हूं कि वो हैप्पी कार्ड कहाँ जाएंगे? इसी तरह जैसे ये कहते हैं सिलेंडर पर भैया गैस एजेंसी मालिक पैसे खाते थे, हम डायरेक्ट कंज्यूमर बन रहे हैं, आवे 1 रुपया। ओपीएस स्कीम है, एक बड़ी बड़ी कारपोरेट ने भी नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, आज ओपीएस की डिमांड है सारे को। तो साथियों, ये इनका तो एक जो भ्रामक प्रचार है, प्रचार करके पब्लिक को बकाना। हम ये कहते हैं ठीक है, सुविधा है, हम ये नहीं कहते हमारे माँ बाप ने हल चलाया, हमने ट्रैक्टर चलाया, हम कहते हैं और बढ़िया एयर पब्लिक को सुविधा मिले, अच्छी बात है, बसें आई, पर आप करो ना लागू। जो ये प्राइवेट बस चलती थी किलोमीटर से कम की 35 और 18 रुपये के ऊपर 18 दिन हड़ताल रहेगी, आज वो इलेक्ट्रिक बसें हैं 72 रुपये किलोमीटर लेती है, और जो कि उसके अंदर हमारा रोडवेज का इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी है उनमें बिठाने के लिए, तो उसमें भी अलाउ करो। आप जनता को सुविधा दे रहे, करो ना अलाउ, दो जनता को सुविधा। आज एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में BS4 की गाड़ियां बंद कर दी जी, 2021 के आगे 2020 की, यानी 4-5 साल को जो पुरानी गाड़ियां हैं वो भी जा रही हैं जी। 10 साल 15 गाड़ियां बंद कर रही, तो रोडवेज को कितना नुकसान होगा? दिल्ली काफी गाड़ियां रहती हैं। देखो, ये सारा फायदा कॉरपोरेट को, बड़ी कंपनियों को पहुंचाने के लिए, ये केवल एक एजेंडा है। यहाँ गरीब की आप देख लो कैसे बुलडोजर चल रहे हैं, कैसे झुग्गियां टूट रही हैं, कैसे गरीब आदमी का हो रहा है। अभी ताजी डिक्लेयर की 40 रुपये लीटर होता था, 100 रुपये लीटर कर दिया है। ये केवल कॉरपोरेट की पार्टी है, इन्होंने फायदा पहुंचाना। एक मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पानीपत में आइए आप, 650 चिमनी चलती है, किसी का भी एक 2.5 यूनिट का इतना पोल्यूशन है कोई नहीं, फिर नीचे पानी केमिकल का अंदर ही बोरिंग करके डाल देते हैं। वहां तो सरकार नहीं करती, क्या गाड़ी इतना पोल्यूशन करती है? जिस तरह से इन्होंने भी ये कर दिया, यहाँ शहर में यहाँ भी होगा। तो ये केवल ये कहते थे ना, हवाई चप्पल वाले को एकदम जहाज की यात्रा करेंगे, हवाई चप्पल भी नहीं छोड़ी, वो चप्पल ही वो नंगे पार हो गए हैं। कि सरकार की सोच तो आप कहीं से उठा लो, किसी चीज पे उठा लो, को गैस पे उठा लो, तेल पे उठा लो, सब्जी पे उठा लो भाई आप। अब ये कितना बिजली के बिल आप देखिए, बिजली के बिलों को एकदम डबल, इतना कभी हुआ? कहते हैं भी हमने बिजली का, एक गरीब आदमी एक बल्ब जला ले, उसमें लाइट से उड़ेल है, उसको भी इतनी चार्जिंग देती। लेकिन सरकार कह रही है कि जब कांग्रेस सरकार की 14 थी उससे भी अभी भी कम रेट है बिजली का। कितने रेट करोगे आप? कितने कम रेट भाई साहब बताइए आप, क्या रेट थे उस टाइम? अरे 10 पैसे यूनिट होती है एग्रीकल्चर के ऊपर, फ्लैट रेट में चलता था।
आज तुम सारा इस किसान के उसके ऊपर क्या ट्रैक्टर का, आप बताइए, ट्रैक्टर के ऊपर क्या सब्सिडी दे रहे हो, क्या आप पेस्टिसाइड पे दे रहे हो। 1 रुपया किलो नमक बिकता था और उस टाइम 11 रुपये किलो कणक थी। आज कणक 22 रुपये किलो है और आटा नमक हो गया 30 रुपये किलो। आप कहाँ की बात कर रहे हो? तो जो 2 तारीख को हड़ताल होगी कैसे सफल रहने वाली है? देखो मैं तो यही कहता हूँ, मैं जो हड़ताल की रही बात, ऊपर सभी ट्रेड यूनियनों का आह्वान है और इसको बचाने के लिए इन्होंने जो हड़ताल जो कर रहे हैं तो सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।